साथियों नमस्कार। आज हम लोग सह्याद्री की इन पर्वत शिखाओं में पहुंचे हैं और इन सह्याद्री की पर्वत शिखाओं काफ़ी अलग अलग प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ यहाँ पे पाई जाती है। ये सह्याद्री की पर्वत शिखाएं जो है नासिक महाराष्ट्र बोरखिंड गांव की ये जगह है। यहाँ पे ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ही सुंदर वातावरण के साथ में यहाँ का नेचर और यहाँ का सुंदर वातावरण बहुत ही अच्छा है। नासिक जिला महाराष्ट्र बोरखिंड गांव की ये पर्वत शिखाएं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर वातावरण है, बहता पानी, अनेकों प्रकार की वनस्पतियाँ, निसर्ग ने खचाखच भरी हुई, प्रकृति ने पैदा की हुई अनेकों प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाती है। आज हम लोग एक जड़ी बूटी के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। टंटनी इसको बोलते हैं। गुजरात में वांदर पूछ, क्योंकि बंदर की पूछ के जैसा फूल इसका ऊपर लटकता हुआ है, पीला फूल, और इसकी पंखुड़ियाँ कुछ इस हालात में सफ़ेद होती है और इसको टंटनी बोलते हैं। मराठी में दगड़ी चापाला और अनेकों प्रकार के अलग अलग क्षेत्र में इसके नाम पाए जाते हैं। आपको भी आपके क्षेत्र में कोई नाम पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये हिंदी में जख्म जोड़ भी इसको बोलते हैं, क्योंकि तीव्र जख्म जोड़ है। कोई भी शरीर पे जख्म हो जाती है तो इसका स्वरस या तो इसके पत्तों को मसल कर अगर हम लोग उस चोट पर लगाते हैं तो कैसे भी जख्म मात्र 2-3 दिन में भर कर आती है। इतना असरदार ये वनस्पति है। बहुत ही अच्छा वर्णन इसका आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है और काफ़ी जो वैद्य है गांव खेड़े में हमारे, वो इसका काफ़ी बखान करते हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण वनस्पति के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करने वाले हैं। इसकी खासियत यह है कि इसके पत्तों का जो सुरस है, तो इसके पत्तों से बहुत ही अच्छा सुरस निकलता है। हम लोग इतना सा पत्ता लेकर अगर हम लोग हाथ में मेड़ते हैं, अगर उसको देखते हैं हम लोग हल्का सा मेड़ कर बिना कुचले इमाम दस्ते में जब कुचलते हैं तो निकलेगा ही, मगर हम लोग हाथ में भी इसको अगर मसलते हैं और इसको हल्का सा हम लोग दबाते हैं तो इतना ज़बरदस्त, कैमरे में दिखता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मगर इतना स्वरस देखो, किसी धार लगी हुई है, इतना स्वरस इसके जड़ी बूटी के पत्तों से निकल आता है। यही स्वरस बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। ये कारागिर औषधि के बारे में हम लोग आज विस्तार से समझने वाले हैं। यह स्वरस, इसको कुछ मात्रा में लेकर हेयर फॉल जो होता है, बाल झड़, जो केश शिखाएं जिसकी झड़ जाती है, तो बाल झड़ में इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आता है। अगर पुरुष है तो पूरा उस तरह से उसका पूरा बालों का टकली उसको कर देना है और पूरा टकला करने के बाद, पूरे बाल निकालने के बाद हम उसके सुरस को कुछ दिन तक अगर हमारे बालों में, सर में हम लोग उसको चुपड़ते हैं तो हेयर फॉल जो होता है, बाल गिरने की जो समस्या होती है, उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। इतना ज़बरदस्त औषधि प्रयोग इसके बारे में इस वनस्पति का है। कुछ देर पहले मैंने बोला कि यह तीव्र जख्म जोड़ भी है। इसका स्वरस अगर हम लोग 40 मिली अगर हम लोग इसका स्वरस सुबह निहार पेट, भूखे पेट अगर हम लोग सेवन करते हैं तो अर्श की परम औषधि, अर्श ठीक हो जाता है। बादी अर्श हो, खूनी अर्श हो, या तो किसी भी प्रकार का अर्श हो, तो वो अर्श में बहुत अच्छा परिणाम ये वनस्पति देती है। तो दूसरा इसका औषधि गुणधर्म और उपयोग, शरीर की नस नाड़ियाँ, जैसे साइटिका, जो यहाँ से जो साइटिका नर्स हमारी निकल कर पैर की तरफ निकल जाती है, तो साइटिका नर्स में खिंचाव है, अवरोध है, जकड़न है, अकड़न है, और पैर में दर्द है, सुन्नता आ रही है, नमनेस आ रहा है, तो इसका स्वरस 1 कप मतलब 50 ml अगर सुबह हम लोग निहार पेट उसका सेवन करते हैं 11 दिन, 21 दिन, 45 दिन तक, तो
नस नाड़ियों से संबंधित, वात नाड़ियों से संबंधित हर बीमारी को इससे निजात हम लोग पा सकते हैं। इतना प्रखर और इतना ज़बरदस्त औषधि यह है। इसको टंटनी बोलते हैं, वांद्रपुष भी गुजरात में बोलते हैं। तो इस तरह से बालों की समस्या में इसका पंचांग अगर लेकर हम लोग तेल सिद्ध करते हैं तो तेल में भी बहुत अच्छा असर ये करता है। जैसे भांगरा, जिसको हम लोग महाभृंगराज बोलते हैं, तो महाभृंगराज, ब्राह्मी, बरगद की जड़ें, अमरवेल, ऐसी काफ़ी अलग अलग वनस्पतियाँ डालकर अगर तेल को सिद्ध करते हैं और उसमें हम लोग ज़रूर अगर हम लोग इसको डालते हैं तो ज़बरदस्त बालों में हमें फ़ायदा करेगा। लंबे बाल, घने बाल और काले बाल होने में हमें ज़रूर ये मदद करेगा। बालों की समस्या में भी हम लोग इसका अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ज़रूर इस जड़ी बूटी के बारे में हम लोग प्रयोग करेंगे और अपनी बीमारियों को दूर रखेंगे। सह्याद्री वन औषधि गुणदर्शनम, इस सत्र में हम लोग आज इस वनस्पति के बारे में, टंटनी के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी ली। नमस्कार, जुगनू परदेसी, गाँव बोरखिंड, जिला नासिक, महाराष्ट्र। इस सत्र में हम लोग आज इस वनस्पति के बारे में, टंटनी के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी ली। नमस्कार, जुगनू परदेसी, गाँव बोरखिंड, जिला नासिक, महाराष्ट्र।